जो हमारा बैल है बाघ ने वहाँ पे मारा है और घास ना बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। पक्षियों को पानी वानी पीना हो तो यहाँ पे बाघ है, उसको मारने के बाद खा भी रखा है। जो वन विभाग का क्षेत्र आएगा उसके अंदर अगर कोई पशु तरह को ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी भाइयों तक एक बात और भी बतानी भाई कि आज ना अभी थोड़ी देर में हम जाने वाले हैं ऊपर हमारे जंगल है ना इधर की साइड, तो जहाँ पे हम पशुओं को छोड़ते हैं चारा चुगने के लिए। कल ऐसा हुआ दोस्तों कि हमारा जो एक बैल है आग ने भाई उसको मार दिया यार। सो ये एक बुरी खबर। जंगलात वाले हैं, फॉरेस्टर आने वाले हैं। कल जब पापा गए थे दिन में देखने के लिए तो कल ही मारा हुआ था वो। तो कल मैं और पापा चले गए थे वन विभाग में, गए हमने एप्लीकेशन लिखी और वन विभाग में दी है। उन्होंने बोला है कि वो आ जाएंगे, मतलब आज के लिए बोला है। देखते हैं कब तक वो लोग भी आएंगे। आजकल मतलब बहुत बाघ लगा रहता है, आपने पहाड़ी गाने भी बहुत सुने होंगे। इना इस तरह की बहुत बुरी खबर भाई जो कि सुबह सुबह में आप लोगों तक बतानी भाई। सूर्य देवता भाई अगर एक खबरटी मस्त निकली गए और मी भाई फटाफट सूर्य देवता निकली गए और मस्त फटाफट मंदिर भी थोड़ा सा पूजा कर लिया उन्होंने, जल चढ़ाई लिया उन्होंने, सूर्य देवता भी जल चढ़ाई दी उन्होंने, दराग भी पूजा करने की भाई। आपको ना थोड़ा थोड़ा गढ़वाली थोड़ा हिंदी भी बोलना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए भाई। ज़रूरी नहीं कि जो हमारे गढ़वाली भाई हैं वही मेरी वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि कोई और भी मेरी वीडियोस देखते होंगे जिनको गढ़वाली समझ ना आती हो, तो उनके लिए भी हिंदी में बोलना पड़ेगा कि सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं फटाफट से और मुझे पूजा भी करनी होती है, मंदिर के पास जल चढ़ाना होता है और सूर्य देवता को भी जल चढ़ाना होता है, घर पे पूजा करनी होती है, तो फटाफट कर देते हैं। तो यही मैंने गढ़वाली में बोला है और बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी तक भी गढ़वाली में बोली थी और हिंदी में मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ। बाकी जो छूट जाती हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपको गढ़वाली का कोई वर्ड समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसका जवाब भी हम आपको दे देंगे, अच्छे से आपको समझा देंगे गढ़वाली भाषा को कि मैंने क्या बोला था। तो जंगलात वाले आ चुके हैं और पापा ना उनके साथ निकल चुके हैं आगे। सो फटाफट मैं भी निकल जाता हूँ और चलते हैं ऊपर जंगल की तरफ। एक बार फिर से आपको अपने जंगल भी दिखा देता हूँ मैं। रास्ते आजकल बहुत ख़राब भी हो रखे हैं क्योंकि आजकल रास्तों में बहुत ज़्यादा घास भी आ रखी है, क्योंकि बहुत टाइम से ना रास्तों की तरफ जाते नहीं हैं, खेतों की तरफ। सो इस वजह से रास्ते बहुत ज़्यादा भरे हुए भी हैं घास से। तो हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा घास भी देखने को मिले रास्ते में। दिखाते हैं आपको नज़ारे कुछ आसपास के और अपने जंगल के ऊपर से अपने गांव का जो मस्त व्यू नज़ारा नीचे को दिखता है वो भी दिखाने वाले हैं। जो हमारा बैल है वो भी देखने वाले हैं यार हम, मतलब कि कहाँ पे बाघ ने उनको कहाँ पे मारा है। जा रहे हैं रास्तों की तरफ और घास ना बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, यहाँ से लगने वाली है ऊपर को मस्त खड़ी चढ़ाई। तो रास्ते आप देख लो। रास्तों के बारे में बता रहा था कि आजकल ना घास बहुत लंबी लंबी हो रखी है क्योंकि आना जाना बहुत कम रहता है। जब खेतों पे रोपाई लग जाती है उसके बाद बहुत सारे महीनों तक, जब तक हमारे अनाज पक नहीं जाते तब तक आना जाना कम ही रहता है। तो जिस वजह से ना घास ज़्यादा बढ़ जाता है रास्तों का। चलते चलते हम अभी लगभग आधे रास्ते में आ चुके हैं और यहाँ से अभी ऊपर को और आधा रास्ता बच चुका है और यहाँ पे हम मस्त छाँव में बैठे हुए हैं थोड़ी देर। खड़ी चढ़ाई में सांसें ना बहुत ज़्यादा फूलती हैं और बहुत दूर है ऊपर को, दिखता तो बहुत नज़दीक है लेकिन ऊपर जाना हमें और ऊपर जाना। टॉप दिख रहा है, टॉप के बाद ऊपर तब आएगा मस्त, वहाँ तक हमें जाना होगा। पे जैसे आप देख रहे हो एक पूरा ग्राउंड सा बना हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे ना एक पानी के लिए बना रखा है पशुओं के लिए। पशुओं को पानी वानी पीना हो तो यहाँ पे मस्त पानी पी सकते हैं। उसमें पानी भी भर जाता है बरसात में। उससे दिखाऊंगा थोड़ा क्योंकि वहाँ पे ना मतलब बहुत ही गंदा हो रखा है, उसकी हालत बहुत ही बेकार हो रखी है पूरे तरीके से ना। जो बाघ है उसको मारने के बाद खा भी रखा है। पापा बता रहे थे कि कल दिन में ऐसा नहीं था लेकिन आज और ज़्यादा है। तो मैं दूर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैंने पूरे तरीके से स्टिक काफ़ी लंबी कर दी थी, आई होप आपको दिख गया होगा। सो नज़दीक ना जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ भी बैठी हुई है, थोड़ा सा बदबू भी आ रही है क्योंकि वो बहुत गंदी तरीके से काटा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो बैल को मारा हुआ है। सो अभी यहाँ से चल रहे हैं नीचे की तरफ। अंकल आए थे वन विभाग से, उन्होंने भी फ़ोटो ले लिए। अभी निकल रहे हैं यहाँ से वापसी के लिए घर पे और अंकल क्या कुछ बताते हैं अभी यहाँ के बारे में कि क्या क्या कुछ रहने वाला है, एरिया किस में आता है, क्या है। शायद माया को यो सुगंध हो फैली
हम जंगल की तरफ से तो थोड़ा सा मस्त अभी पानी वानी पी के थोड़ा सा भी रिलैक्स हुए, क्योंकि चढ़ाई थी बहुत ज़्यादा, तो पसीना भी बहुत ज़्यादा लग गया, चलते चलते थकान बहुत ज़्यादा होगी। बाघ होता है, जब बाघ कभी पशुओं को मारता है कभी भी कहीं भी, तो उसके भी कुछ दायरे होते हैं, जैसे कि अंकल जी बता रहे थे कि जैसे वन विभाग का क्षेत्र होता है, स्वयं का क्षेत्र होता है, तो क्या क्या प्रोसेस रहता है, जैसे क्लेम का, जैसे सरकार क्लेम करती है ना, तो उस चीज़ के भी अलग अलग नियम कानून होते हैं। क्या होता है इसका मतलब क्षेत्र का क्या हिसाब होता है कि जैसे स्वयं में क्या होता है और उसमें क्या होता है वन विभाग के क्षेत्र में? जो रिजर्व हमारे फॉरेस्ट में होता है उसका क्लेम नहीं देते हम लोग। अच्छा। जो नीचे नाप खेतों में, स्वयं भूमि में, यहाँ पे अपने उसमें घास फूस के बगीचे होते हैं लोगों के, हाँ, उसके अंदर कोई जानवर वगैरह मारता है तो उसका क्लेम देते हैं। क्लेम मिलता है। जो वन विभाग का क्षेत्र आएगा उसके अंदर अगर कोई पशु, उसको नहीं देती। अच्छा, क्योंकि वन विभाग वाले के क्षेत्र में नहीं माना जाता है। रिजर्व फॉरेस्ट हो गया ना। हाँ, वो तो फॉरेस्ट हो वगैरह गया। हमारा रिजर्व फॉरेस्ट में हमारे जंगल तो है ही उसका। हाँ, जंगल अपना जो घर पे तो रहेगा ही। हाँ, जो खुद गांव वाले अपने गाय पशु को छोड़ेंगे जंगलों में तो वगैरह तो उनको करेगा या मारेगा ही। जब अभी वही वाली बात अंकल कहना चाह रहे कि जैसे हमारे घर हैं, हमारे खेत हैं, अगर हमारे खेतों में कोई हमला कर देगा तो हम भी उसे भगाएंगे, या कोई आएगा तो हम उसे भगाएंगे। वैसे ही जैसे अंकल का कहना है कि जैसे जंगल में हम अगर फॉरेस्ट के जंगल में अगर अपने पशुओं को छोड़ेंगे, जहाँ की बिल्कुल भी मना होता है फॉरेस्ट के इलाके में, तो वहाँ अगर कोई पशु को मारेगा मतलब बाघ, तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसके लिए वैलिड होता है, वो घूम सकता है उस जंगल के दायरे में, है ना। जो बाघ होता है वो जंगलात में जितना भी एरिया आता है ना फॉरेस्ट का, उसमें आराम से रह सकता है। उसके अलावा अगर जैसे हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव के आसपास के इलाकों में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका क्लेम देते हैं कि, तो ऐसा इनका कहना है। अभी कुछ टाइम पहले मैं गया था सिवरी में, और सिवरी में मैं गया था मामा और के बगीचे में। बहुत सारे सेब हमने दिखाए आपको, वैरायटीज़ दिखाई सेब की, अलग अलग वैरायटीज़। मैं वहाँ पर ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया, मन बहुत था हफ्ता भर रहने का, लेकिन 3 दिन में ही लगभग मेरे को वापस आना पड़ा कुछ काम से। तो जिस वजह से मामा और ने सेब की पेटी तो भेज दी भाई हमें, और हर बार मामा और भेजते हैं। जो सेब की पेटी मामा और ने भेजी है वो दिखा दूंगा आपको, जो अलग मामा और का सीन, मतलब विभाग वगैरह से अलग ना। तो मतलब ये मान के चलो कि 30-40 डब्बे, इसमें 2 लेयर होते हैं ना सेब के, तो उसमें 30 एक डब्बे लगभग तो ऐसे ही चले जाते हैं बांटने में रिश्तेदारी में। 2 दिन पहले ही भाई जी ने लाए थे, मामा के बेटे ने, सेब की पेटी। तो सेब खाने के मज़े ही मज़े। ये देखो, ये कुछ सेब माने मस्त काट दिए हैं, और इसमें ना हरे वाले भी दे रखे, उसको बोलते हैं गोल्डन सेब होते हैं, हरे कलर के। आई होप आपको पता होगा बहुत सारे भाइयों को। सो मैं आपको दिखाई देता हूँ, टेस्टी बढ़िया होते हैं। ये रेड रॉयल होंगे और एक गोल्डन होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये देखो भाई, ये कुछ है, माने तो इसकी लेयर ही हटा दी। सो ये 2 लेयर थी, तो एक में थे ये वाले सेब रखे हुए ऐसे करके, ठीक है, और एक में थे ये वाले सेब रखे हुए ऐसे करके।